Good morning, students. Today we will discuss chapter number 11, cash books, books of original entry. Okay, this is your chapter number 11, books of original entry, cash books. Okay. So when the size of business is small, so students, it may be possible to enter each and every transaction in books. मतलब अगर तो स्मॉल साइज है बिजनेस का, तब तो हम उसके अंदर सारी एंट्री, सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री कर सकते हैं इन जर्नल, ठीक है। और उसी वो भी दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, वो भी हमारी ओरिजिनल एंट्री है। बट व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस ग्रोज, द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बिकम्स वेरी लार्ज। जब ये बिजनेस बढ़ता है और ट्रांजेक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा होती जाएंगी, so it is not possible to record all transactions in one journal only. तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारे ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सकें एक ही जगह पर। तो एज सच तो क्या करते हैं, जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्पेशल जर्नल। तो जर्नल्स को हम डिवाइड कर देते हैं सब जर्नल्स में, ठीक है। सब जर्नल मतलब, तो दी स्पेशल जर्नल्स, इनको हम स्पेशल जर्नल्स बोलते हैं। स्पेशल जर्नल्स आर ऑल्सो नोन एज डे बुक्स। इनको, इनका नाम स्पेशल पर्पस बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, इनके बहुत सारे नेम है, आप सारे नेम नोट कर सकते हो। डे बुक्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल जर्नल है तो इसीलिए इसको स्पेशल जर्नल भी बोला जाता है। स्पेशल जर्नल, सब्सिडरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये सब इसके नेम है। ये सब डिवाइडेड कर देते हैं हम इनको। तो ये क्या है, ये मतलब इतने जर्नल को हमने डिवाइड कर देना है डे बुक्स में, या फिर ये इनके सारे नेम है, सब्सिडरी और स्पेशल जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत सारी बुक्स होती है। सब्सिडरी बुक्स जो है, ईच सब्सिडरी बुक इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। अब सब जो एक जैसी ट्रांजेक्शन होंगी वो हम एक ही जगह पर एक ही नेचर की सारे ट्रांजेक्शन को कलेक्ट करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा सब्सिडरी बुक्स में, अब सपोज जैसे मैंने यहाँ, आज हमारे चैप्टर का नेम है कैश बुक, अगर कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। कैश बुक ऑल्सो द पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक, ओके। अगर अब हम, ये हमारा बिजनेस का जो स्केल है वो बढ़ गया है, ग्रो हो गया है और ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, उस केस में हम जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की बजाय सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं। सब्सिडरी बुक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आता है वो आती है कैश बुक। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, इसमें मैं आपको नेम बता देती हूँ जो जो बुक्स हम इससे प्रिपेयर करेंगे। कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, सेकेंड हम करेंगे परचेज बुक। अब इनका क्या पर्पस है मैं ये भी बता रही हूँ। कैश बुक का पर्पस क्या होगा, ओनली सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी कैश ट्रांजेक्शन होंगी वो वी विल रिकॉर्ड इन कैश बुक। और परचेज बुक मीन्स ये जो भी परचेजेस से रिलेटेड होंगी ऑन क्रेडिट। माइंड इट दिस पॉइंट कि क्रेडिट वाली ही हमने इसमें रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि अगर परचेजेस कैश में है तो वो तो कैश बुक में ही रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आपके परचेजेस कैश में ना होकर के क्रेडिट पे है, देन वी विल रिकॉर्ड दैट क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। Third one is the sales book. Next, fourth one is the purchase return book. Fifth one is sales return book. Note down the name. Okay. Sixth is the bills receivable book and bills payable book. वो आपके भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बुक्स भी हम प्रिपेयर करते हैं इसमें। और इसके अलावा बाद में लास्ट में आता है हमारे पास जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मीन्स जो इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, जैसे डिस्काउंट की एंट्री हो सकती है या कोई ऐसी एंट्री जो इनसे रिलेटेड नहीं है, उस केस में फिर हम लोग उसको जर्नल प्रॉपर में शो करते हैं, ठीक है। बिल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक भी होती है इसमें, ठीक है। और ये सारी बुक्स हमारी जो हम प्रिपेयर करेंगे दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स, और डे बुक्स और स्पेशल जर्नल और बुक्स ऑफ
ओरिजिनल एंट्रीज। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो, अब सब्सिडरी बुक का भी अगर हम बात करें तो इसकी क्या एडवांटेजेस रहेंगी। एक बात तो ये देखो कि इसमें हम बहुत सारी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। तो अलग अलग बुक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम किसी अलग अलग पर्सन को चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, मतलब जैसे उस पर्सन के अंदर एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बुक प्रिपेयर हम उससे करवा सकते हैं। तो ये हमें बेनिफिट इसमें मिल जाएगा कि वर्क जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एक पे ही सारा बर्डन नहीं रहता, और द वर्क को भी हम उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड इसमें जो पॉइंट रहेगा इसके एडवांटेज में, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, बिकॉज ईच पर्सन इज इंटरेस्टेड द वर्क ऑफ द पर्टिकुलर वर्क बुक ओवर अ पीरियड। एक टाइम में उनको एक ही बुक का काम दिया गया है, so दैट्स व्हाई वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल लीड टू द वर्क बीइंग कंप्लीटेड क्विकली, इससे उनका काम बहुत जल्दी होगा और एक्यूरेटली होगा, जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज इजीनेस इन चेकिंग। क्या है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आगे, तो अगर उसमें कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, डज नॉट एग्री, एग्री मीन्स होता है कि जब वो मैच नहीं होता, तो एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट बुक्स हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ एरर्स क्विकली। तो हम अपनी जो मिस्टेक है वो बहुत जल्दी से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन बुक्स की हेल्प से। नेक्स्ट आपका पॉइंट इसमें है दैट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मिलकर वर्क कर रहे हैं, एक ही पर्सन इन चार्ज नहीं है, सबके पास अलग अलग सेपरेटली बुक्स हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्रॉड होने के चांसेस भी कम रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। बाय द यूज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ई कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, कैश बैलेंस, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स इज रेडली अवेलेबल एट वन प्लेस। ये सारी ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पर कलेक्ट करते हैं, तो वहां से इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो सच इंफॉर्मेशन हेल्प द मैनेजमेंट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग। डेली की डेली अगर आप उसको देखना चाहते हो और उसको देखते हुए डिसीजन लेना चाहते हो, तो इसके लिए मैनेजमेंट को बहुत हेल्प मिल जाती है इस चीज से। तो नो सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द जर्नल अनलस, जबकि जर्नल में आपको बहुत ऊपर नीचे देखना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूजन आती है समझने में, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो पाती। तो इसलिए ये इजी रहता है कि एक ही ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वन प्लेस में इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिससे डिसीजन लेने में आगे आपको इजी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल। तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस फॉर्म टू यूज ऑल द 8 बुक्स। जरूरी नहीं है कि हमें सारी 8 बुक्स ही यूज करनी है। सपोज अगर हमें सिर्फ परचेज सेल्स बुक्स ही हो रही हैं या इतनी हो रही है, तो हम इतनी करेंगे, या जिस बुक की हमें रिक्वायरमेंट है हम उसी की करेंगे। हमें जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक भी हम बनाते हैं, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको प्रिपेयर करने की नीड चाहिए तो जरूर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ बुक्स की हमें रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू उसी के अकॉर्डिंगली, नीड के अकॉर्डिंगली ही हम उनको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड विद अ पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक, ठीक है, तो एज सच ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर्स कमिटेड इन दैट वेरी बुक। तो सिर्फ अपनी बुक की एरर के लिए या गलतियों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसमें ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। जो पर्सन जिस बुक में भी इन्वॉल्व है, तो जिसको भी वो प्रिपेयर कर रहा है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो ये तो हम सब्सिडरी बुक की बात कर रहे हैं, और अभी जैसे हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कैश बुक। तो अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे, कैश बुक। कैश बुक इज द पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। फर्स्ट बुक इज कैश बुक। सब्सिडरी की फर्स्ट बुक जो है वो आपकी कैश बुक है। तो नेम से ही क्लियर है, तो ये जो बुक है वो कैश से ही रिलेटेड है। So this book is used to record all transactions related to cash, receipts and cash payment, ठीक है। कैश बुक किससे रिलेटेड है मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। क्योंकि आपको ये भी पता है कि कोई भी बिजनेस है तो उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं लार्ज हर बिजनेस में, तो इट इज क्वाइट unpracticable and inconvenient to record all cash transactions in the journal। तो सारी की सारी, अब बार बार किसी को पेमेंट कर रहे हो आप, कभी आप रिसीव कर रहे हो, तो हर बार आपको जर्नल एंट्री करने की बजाय हम लोग उसको सब रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश बुक में, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। दिस नेसेसरी टू मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर कैश ट्रांजेक्शन। ये सेपरेट बुक होती है। सो दिस बुक एनेबल्स आवर बिजनेसमैन
to know the balance of cash in hand and cash at bank at any point of time। तो जब भी देखना चाहें कि इस टाइम पे हमारे बिजनेस में कितनी कैश जो है वो हमारे पास अवेलेबल है और कितना हमारे बैंक बैलेंस हमारा अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। तो इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये हमें ये भी बताता है कि डेली कितनी पैसा रिसीव हुआ है और कितना पेमेंट की गई है। तो ये बुक हमारी जो है हम डेली के डेली इसको क्लोज कर सकते हैं। डेली इसको शाम को जैसे इसको क्लोज कर सकते हैं और सुबह ओपन कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर बुक एंड इज मेंटेन बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है बिग है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करती हैं। ओके, अभी कैश बुक अचीव्स द ड्यू पर्पस, इट इज बोथ सब्सिडरी बुक, ये है ही है, वो तो आपको पता ही है, एंड इज प्रिंसिपल बुक, एक ही प्रिंसिपल बुक है। मैंने कैश बुक इज मेंटेन्ड, इसको हम मेंटेन करेंगे तो ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तो हमें इसी को, क्योंकि सारे कैश रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो हमने कैश बुक में ही डालनी है, तो जर्नल में हमें करने की इसकी नीड नहीं रहेगी। तो एज ऑल द कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक, इट इज देयरफॉर अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि आपको ये फर्स्ट टाइम नहीं, आप उसको कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर रहे हो। जब हमने जर्नल में सारी एंट्री फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन जब मैंने कहा कि कैश बुक कैश से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो उसको जर्नल में दिखाने की बजाय हम लोग सीधा कैश बुक में ही शो कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम पे जब आप कुछ भी कोई भी एंट्री आप उसको शो करते हैं तो उस केस में वो आपसे जाती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये भी आपको यहाँ पर भी आपकी ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। बट व्हेन अ कैश बुक इज प्रिपेयर, कैश अकाउंट इन द लेजर इज नॉट प्रिपेयर। इन दिस वे कैश बुक रिप्रेजेंट द कैश अकाउंट। अगर हम इसको लेजर की फॉर्म में बनाएंगे, कैश अकाउंट की फॉर्म में बनाएंगे, तब ये लेजर की फॉर्म में बनेगा। और लेजर आपकी हमेशा जर्नल की हेल्प से होता है, ठीक है। तब ये आपकी बुक नहीं है, तब ये आपकी ओरिजिनल एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझ लो, कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या फर्क रहेगा। कैश अकाउंट जो है वो आपका जर्नल की हेल्प से बनेगा। अगर जो फर्म है या जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल पे है और सारी की सारी एंट्रीज वो जो है जर्नल में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जर्नल की हेल्प से उसके बाद हम बनाते हैं लेजर। ओके, लेजर में जितने भी अकाउंट्स आपने जर्नल में ओपन किए हैं उन सबसे रिलेटेड सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो उस केस में कैश अकाउंट भी बनेगा। ओके, और कैश अकाउंट एज ए लेजर के फॉर्म में बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में ये क्या होगा कि जर्नल में इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी, सीधी फर्स्ट टाइम में इसी में इसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी, तो ये आपकी बन जाएगी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ इस केस में ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इस केस में बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है, क्योंकि ये कैश अकाउंट सेकंड में आ गया। मतलब पहली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल है, आपने पहले वो ट्रांजेक्शन को जर्नल में परफॉर्म किया है, उसने एंट्री पास की है, उसके बाद उसको लेजर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ कैश अकाउंट जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है। लेकिन कैश बुक के केस में ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। दोनों में डिफरेंस क्लियर कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बुक में गिवन भी है कैश अकाउंट एंड कैश बुक में डिफरेंस, तो आप ये देख लेंगे। कैश बुक से रिलेटेड और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस आपके पास गिवन है इसमें, तो वो आप खुद चेक कर लेना एक बार। अब इसकी क्या एडवांटेजेस रहेंगी अगर हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, तो कैश बुक इज ए जर्नल एज वेल एज ए लेजर। यहाँ पर ये दोनों का ही काम कर रही है। अगर आप जर्नल बना रहे हैं और उसके बाद उसको लेजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेजर में दैट इज द पार्ट ऑफ लेजर एज अकाउंट, तो ये आपके दो स्टेप होंगे 1 and 2। लेकिन कैश बुक में ये एक ही स्टेप है, क्योंकि ये आपका क्या होगा, दोनों सेम जर्नल एज वेल एज लेजर, दोनों का काम इसी में हो रहा है। सो दैट्स व्हाई व्हेन कैश बुक इज मेंटेन नो सेपरेट कैश अकाउंट, इसमें कैश अकाउंट की नीड नहीं है। अगर आप सोचो जर्नल के बाद तो कैश अकाउंट बनाया जा रहा है, लेकिन कैश बुक के बाद आपको कैश अकाउंट की नीड नहीं है, कैश बुक से पहले आपको जर्नल की नीड नहीं है। तो ये बात यहाँ माइंड में रखो कि इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है और इसमें 2 स्टेप्स हैं। ओके, कैश की इंफॉर्मेशन अगर हमें यहाँ से चाहिए, हमें जर्नल से कैश में आना पड़ेगा, लेजर में जाना पड़ेगा,
और कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कैश बुक के थ्रू बना रहे हैं तो वो सीधा हम यहीं पर उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, इसमें कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन कैन बी एंटर्ड इन द कैश बुक। आपको मैं ये भी बता दूं, ये कैश बुक हमारे पास 1 कॉलम भी बन सकती है और 2 कॉलम, 3 कॉलम, इस तरह से हमारे पास 1 to 3 कॉलम्स क्या है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे आपको इन शॉर्ट बता देते हैं कि अगर कैश बुक में कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही है तो हम कैश बुक में 2 अलग से कॉलम बना लेंगे, कैश का कॉलम अलग से और बैंक का कॉलम अलग से। तो दोनों ट्रांजेक्शन हम इसमें दिखा सकते हैं इजिली। And it enables businessmen to know the balance of cash in hand and cash at bank at any point. इसमें आप कभी भी बिजनेसमैन चेक कर सकता है कि उसकी कैश जो है वो बिगिनिंग में क्या है और क्लोजिंग में क्या है। ओके, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डेली रिसीप्ट एंड डेली पेमेंट। आप जो भी डेली रिसीव कर रहे हो कैश और जो भी आप पे करते हो, और लास्ट में जो क्लोजिंग बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस आता है वो आप डेली की डेली इंफॉर्मेशन से आपको मिल जाती है। or the cash balance as shown in the cash book must be equal to the actual cash in hand. एक्चुअल में जो भी कैश इन हैंड जो हमारे पास है उसी के बराबर होता है जो इसका कैश बैलेंस है फिजिकली। जितना भी हम रिसिप्ट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कि दोनों को हम करें, ये आपका जो है इसमें आपका कैश बैलेंस जो है उसके होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो इसका मेन हेडिंग आएगा that is the types of cash book. Types of कैश बुक। टाइप्स में आपके पास मैं आपको बता दूं, सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है और पैटी कैश बुक है। ये हमारे पास सिंगल कॉलम, सेकंड डबल कॉलम। अब डबल कॉलम में, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही होंगी, इसमें आपको मैं बता दूं ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, डेली रूटीन की जो आप डेली पे करते हो, रिसीव करते हो। डबल कॉलम में आपके पास काफी सारी ऑप्शन हो सकती हैं, जैसे कि कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश और बैंक दोनों के आप कॉलम बना सकते हो। ऐसे ही सेकंड है आपके पास बैंक एंड डिस्काउंट, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट। ये आपके डबल कॉलम यानी कि 2 कॉलम्स की कैश बुक है। थर्ड है ट्रिपल, ट्रिपल कॉलम। तो ट्रिपल कॉलम में आपके पास 3 कॉलम होंगे, तो उसमें आप कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तीनों को एक साथ ये आप कॉलम बना के प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे लास्ट में आपके 4th पॉइंट पे आएगी पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है, आपको मैं बता दूं कि डेली रूटीन में ना कई बिजनेसेस में बहुत ज्यादा छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, छोटी छोटी रिसिप्ट होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप मेन कैश बुक में उसकी एंट्री करोगे तो वो बहुत लेंथी चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे खर्चे हैं उनके लिए अलग से पैटी कैश बुक बना लेते हैं, और पैटी कैश बुक का जो बैलेंस है वो सीधा ही हम अपनी कैश बुक में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से भी हम अपनी ये 4th नंबर पे पैटी कैश बुक भी बनाते हैं। ठीक है, अभी हम जो करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट हमारा इसमें पर्पस है, दैट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मैं आज आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। पहले नोट डाउन द फॉर्मेट, इसको किस फॉर्मेट से हमने बनाना है। तो फॉर्मेट में आपको बेटा सारे कॉलम्स को बहुत ध्यान से बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे फॉर्म ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, नोट डाउन द फॉर्मेट। ये आपका कैश बुक का कॉलम है, फॉर्मेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर लाइन लगा दिया करो। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट,
particulars, voucher number, ledger folio, amount. ओके, सेम ये डेबिट साइड है आपकी, सेम ऐसे क्रेडिट साइड में डेट, particulars, voucher number, ledger folio, amount in rupees. This is debit side. ओके, डेबिट एंड क्रेडिट साइड आपको इस तरह से शो कर देना है। ये आपका है, अब आपको मैं बता दूं, डेट में आपका क्या है, डे, मंथ एंड ईयर you will record. Then particulars में the name of the amount in respect of which cash has been received or payment, वो आपको दोनों इसमें लिखनी है। आपको मैं बता दूं कि जो आपकी डेबिट साइड है इसमें सारी रिसिप्ट्स आएंगी, और जो आपकी क्रेडिट है उसमें सारी आपकी पेमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ रिसिप्ट्स है और यहाँ आपकी पेमेंट्स है। दूसरी चीज जो आपको मैं बता दूं, जो आपकी रिसिप्ट्स है उसको स्टार्ट करने के लिए आप ऑलवेज TO2 से इसको आप स्टार्ट करेंगे, और जो आपकी पेमेंट साइड है उसके लिए जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके लिए आप बाय से स्टार्ट करेंगे, BY बाय। ओके, ये आपका 2 से स्टार्ट होगा और ये आपका बाय से स्टार्ट होगा। तो पर्टिकुलर्स में आपको जो भी उससे रिलेटेड, जिससे रिलेटेड भी आप कर रहे हो, जैसे कुछ परचेजेस हैं या सेल्स है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको आपने स्टार्ट करने से पहले 2 से स्टार्ट करना है डेबिट में अगर रिसीव कर रहे हो, और अगर बाय है, अगर क्रेडिट हो रहा है, यानी कि अगर वो आपकी पेमेंट हो रही है तो उसको बाय से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है वाउचर नंबर। डॉक्यूमेंट आपको पता ही है कि मैंने आपको एक चैप्टर भी कराया है इसमें, उसमें वाउचर्स का भी एक टॉपिक था। वाउचर्स क्या होते हैं? द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। आपको हर एक ट्रांजेक्शन का एक वाउचर बनाना होता है हर बिजनेस में, तो सीरियल नंबर होते हैं उस वाउचर पे। वो सीरियल नंबर आप उसको जो सीरियल नंबर होता है उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है वो किस वाउचर पे है और उसका वाउचर नंबर क्या है। लेकिन हमें यहाँ पर शो नहीं करना, आपको सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। यहाँ ही आपका ब्लैंक ही रहेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ वाउचर नंबर गिवन नहीं होती, तो आपको सिर्फ वाउचर नंबर का एक कॉलम जरूर बना के रखना है। लेकिन वाउचर नंबर होते क्या है, क्योंकि हर बिजनेस पे जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको वाउचर पे अपना, उसको ओरिजिनली उसको अपने जो फर्म के नाम से वो वाउचर बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर हर ट्रांजेक्शन को लिख के उसको एज ए प्रूफ उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा के, या जो भी जैसे कैश का कोई बिल है या कुछ है उसके साथ अटैच करके रखा जाता है, और वो वाउचर नंबर जो है वो यहाँ पर हमें मेंशन करना है, जिस भी एंट्री को हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉलम है दैट इज द लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में ये जो अगर कैश बुक हम बना रहे हैं, अगर इसका हमने कहीं जर्नल बनाया है, और सॉरी जर्नल ही लेजर, इसके बाद इसका लेजर बनेगा, तो जहां भी इसका लेजर होगा उस लेजर का जो पेज नंबर जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कैश बुक आपका फर्स्ट ओरिजिनल एंट्री है, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को सीधा कैश बुक में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, जर्नल में नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जर्नल से लेजर में जाता है, ऐसे कैश बुक से भी लेजर में ही जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर लेजर का जो नंबर रहेगा, अकाउंट नंबर, पेज नंबर, जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो वो यहाँ पर आप मेंशन करते हो। लेकिन आपको यहाँ नहीं शो करना है, आपको जस्ट एक कॉलम ही यहाँ पर शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉलम है अमाउंट। तो द अमाउंट रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड अमाउंट पेड। अगर रिसीव कर रहे हैं तो अमाउंट यहाँ रिसीव्ड वाली अमाउंट आ जाएगी, अगर पे कर रहे हैं तो अमाउंट इस साइड आपकी पेड वाली आ जाएगी। ओके, क्लियर है? तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ऑलवेज माइंड में रखने हैं, वो क्या है, एक बार आप वो को भी देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश बुक इटसेल्फ इज अ कैश अकाउंट। ये खुद ही एक बुक है और ये खुद ही एक अकाउंट है, तो ऐसा इट इज अ रियल अकाउंट, एंड द जो रूल्स वही आपके डेबिट एंड क्रेडिट के जो हमने पहले बताए हैं आपको। जैसे डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश है ना, ये आपकी एसेट है, एसेट के लिए मैंने आपको बताया हुआ रियल अकाउंट,
रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो भी जाएगा वो क्रेडिट और जो भी आएगा वो डेबिट। तो आपने उसी रूल को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंगली इस बुक को प्रिपेयर करना है। सेकेंड थिंग, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन, अगर आपके पास कभी जब भी आप बुक स्टार्ट करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस अगर है तो उसको हम स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये BD शॉर्ट फॉर्म है, B/D, इसका मीनिंग है ब्रॉट डाउन। ओके, और इससे ही हम हमेशा अपना बैलेंस को यहाँ पर शो करके अपनी कैश बुक को स्टार्ट करते हैं। ओके, और जब हम इसको क्लोज करते हैं लास्ट में आके, जिस डेट को, जैसे सपोज ये हमने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया, या जिस डेट को भी अब इसको क्लोज कर रहे हैं 31 अप्रैल को, सॉरी 30 अप्रैल को, तो क्लोजिंग के टाइम पे ये आपका हो जाएगा बाय बैलेंस। CD का मतलब होता है कैरी डाउन। ओके, क्लोजिंग बैलेंस जो होगा आपका कैरी डाउन, तो वो यहाँ पर आपका मेंशन होगा। इसके बाद यहाँ आपके टोटल आ जाएंगे इस तरह से। ओके, ओपनिंग बैलेंस के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड क्लोजिंग के लिए बाय बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट है, अगर आपको इसमें एक और बात याद रखनी है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक मेक्स नो रिकॉर्ड ऑफ चेक रिसीव्ड एंड गिवन। अगर हम सिंगल कॉलम की यहाँ पर ये बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी आप सिंगल कॉलम का ही फॉर्मेट बनाया है, इसमें अगर आप कोई चेक रिसीव हो रहा है या कोई डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ मेरे पास ना तो बैंक का अलग से कॉलम है और ना ही डिस्काउंट का कॉलम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ पर हम नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, उस चीज का हमें यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाना है, क्योंकि हमारे पास उसका कॉलम ही नहीं है। उसके लिए हम अलग से जर्नल एंट्री करके शो कर सकते हैं। ओके, व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन, कैश अकाउंट इज नॉट ओपन द लेजर। अब जब हम लेजर बनाएंगे तो इसकी हेल्प से लेजर जो भी बनेगा वो बाकी चीजों का तो बनेगा, लेकिन कैश का नहीं बनेगा, बिकॉज कैश बुक ही कैश अकाउंट है। अब हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। When an entry is recorded in cash book, a corresponding entry is recorded in ledger. For example, 2000 are received from Gopal. अगर 2000 हमें रिसीव हो रहे हैं गोपाल से, तो रिसिप्ट हो रही है, रिसिप्ट एंट्री है, तो ये पास करेंगे हम कैश बुक में, गोपाल अकाउंट इज क्रेडिटेड इन लेजर, तो लेजर में इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी आपके इसके बाद जो बैलेंसेस हैं, बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक एंड कैरी फॉरवर्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्लोजिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है, रिसिप्ट कॉलम विल ऑलवेज बी बिगर देन द पेमेंट। ऑलवेज याद रखना कि जो रिसीव होती है ये हमेशा हमारा कॉलम बड़ा होना चाहिए, और पेमेंट वाला जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल, इधर कम अमाउंट होनी चाहिए, इधर ज्यादा, तभी तो उसमें आपके बैलेंसेस रहेंगे और डिफरेंसेस विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। अगर आपका ये ज्यादा है और ये कम है, तो इट मीन्स आपका जो बैलेंस है वो इधर आएगा। ओके, आपके पास सपोज कर लो 10,000 से आपके पास कैश पड़ी हुई है और आपने टोटल पेमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सारी मिला के 8,000 तक की कर दी है, तो अभी बैलेंस आपके पास कितना आएगा, 2,000। तो उस केस में बाय बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो जाता है कि नेगेटिव बैलेंस भी हो जाता है, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये फिर उस केस में आपका नेगेटिव बैलेंस आएगा, तो टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पर आपको टू बैलेंस कैरी डाउन भी करना पड़ सकता है अगर ये बैलेंस आपका नेगेटिव है। नेगेटिव बैलेंस मैं माइनस में लिख रही हूँ, नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, क्लोजिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है, कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक जो है वो ऑलवेज आपका डेबिट बैलेंस शो होगा, तो उसके केस में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, ओपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। March 1st commenced business with cash ₹20,000। आपके पास 20,000 से जो है बिजनेस स्टार्ट किया गया है। क्या एंट्री करते हैं आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में आपको सिर्फ सीधी क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैं इसी कॉलम में आपको करके दिखा रही हूँ। ये आपका होएगा टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो आप सीधा लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन, फर्स्ट पॉइंट, ₹20,000।
ठीक है, डेट आपके पास मेंशन है मार्च 1 और आप लिख देंगे मार्च, आगे सिर्फ आप डेट मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आगे सेकंड है आपके पास बोट गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज की गई है, खरीदी गई है, एंट्री क्या होगी बाय परचेजेस, मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय परचेजेस अकाउंट, ये आपकी कितने से है अमाउंट 5000। इस तरह से आप सीधी एंट्री करेंगे, अब जर्नल एंट्री करने की आपको जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेची है तो यहाँ पर टू सेल्स, मतलब एंट्री क्या होती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आपको सीधा लिख देना है टू सेल्स, क्योंकि कैश तो आपका है ये ऊपर, टू सेल्स अकाउंट और एंट्री बाय 4000 अमाउंट। नेक्स्ट है आपके पास गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ये डेट आप मेंशन करते जाएंगे, 5 डेट है और गुड्स परचेज की गई है रवि से ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट्स यहाँ अब कैश बुक है तो अगर ये आपकी क्रेडिट पे हो रही है तो आपके क्रेडिट वाली इसमें कोई भी आइटम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कैश से रिलेटेड ही है, तो इसको आप छोड़ दो। इससे रिलेटेड अगर आपको एंट्री करनी है तो जर्नल में करनी पड़ेगी, कैश बुक में नहीं होगी ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पेड टू रवि, रवि को पे कर रहे हैं कितने से, ये आपका रवि का पे है 7000 से, तो बाय रवि, डेट मेंशन कर दो साथ में 13, ये 2 की है, ये 13 की है मार्च, बाय रवि है 7000 से। एंड नेक्स्ट है आपके पास कैश सेल्स बाय 8000, कैश सेल्स है तो टू सेल्स, डेट है आपके पास टू सेल्स बाय 8000। ओके, नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा है तो बाय फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय फर्नीचर। पेमेंट करोगे ना आप जब आप कुछ परचेज करते हो तो पेमेंट साइड में ही आएगा आपका फर्नीचर अकाउंट 6000 से। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पेड वेजेस, वेजेस पे कर रहे हैं तो बाय वेजेस, रेंट भी पे किया है तो बाय रेंट, ये 20 की है, ये 24 की है आपके पास, ये अमाउंट है 380 एंड 400। नेक्स्ट है आपके पास रिसीव्ड कमीशन, अब ये आपके पास इनकम आ रही है तो टू कमीशन, कमीशन आपके पास है 600 से, ठीक है, ये 26 है 26 को। इसके बाद विड्रॉ है पर्सनल एक्सपेंसेस 1000 से तो बाय ड्राइंग तो 28 को। लास्ट आपकी है लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी तो बाय सैलरी। स्टूडेंट्स इस तरह से आपने सारी एंट्रीज करने के बाद इनका टोटल करना है और फिर बैलेंस निकालना है। ठीक है, दोनों साइड का आप टोटल कर लें और टोटल करने के बाद फिर आप इनका बैलेंस निकाल दें। ये बाय सैलरी आपके पास आएगी 900 से। ठीक है, आपका टोटल आया है, टोटल रिसिप्ट देखेंगे कितनी आई है, टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट्स, दोनों का टोटल निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस किस साइड आ रहा है। टोटल रिसिप्ट आई है 32,600 से और टोटल पेमेंट्स आपके पास आई है 20,680 से। ओके, अब आप देखेंगे कि बैलेंस हमारा इस साइड आया है तो 31 को ही आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, माइनस करके देखो जितना बैलेंस आ रहा है 11,920 से, टोटल इक्वल कर दो 32,600। question is completed now, so students do question number 1 to question number 5 ऐसे ही फर्स्ट वन कॉलम सिंगल कॉलम से ही है आपके in your fair notebooks. Thank you so much, have a nice day. Note down the question.